दोस्तों, आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज के मैथ्स के चैप्टर में अपन जानते हैं नंबर सिस्टम, जिसमें संख्याओं की गणना की जाती है। संख्याएं किस प्रकार से होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या लिखा है। संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है और दो प्रकार की होती हैं। कौन सी वास्तविक संख्या? एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। p/q का मतलब अंश बटे हर। क्या है? अंश बटे हर। उसी प्रकार से अपरिमेय संख्याएं वे परिमेय संख्या होती हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त ना कर सकें, यानी उनको व्यक्त ना कर सके। जैसे यहाँ पर बोले तो √2 और √3 ऐसी डॉट डॉट बहुत सारी संख्या हो सकती हैं जो कड़ी के अंदर हो। और अंश बटे p/q में 5/2, 6/3 इस प्रकार की परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती हैं, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिस प्रकार से अपने विज्ञान में प्रोडक्ट टेबल पढ़ा होगा, उसमें जो इंटीग्रेस नंबर, पूर्णांक यानी इंटीग्रेस नंबर, जो मध्य में जीरो होता है। मध्य में क्या होता है? जीरो। इससे इस साइड चलते हैं दाहिनी साइड तो कितने 1 2 3 4 5 डॉट डॉट तक जाएगा। इसी प्रकार से अपोजिट साइड में क्या होता है तो ये माइनस में जाती है, -1 -2 -3 -4। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि यहाँ पर बताइए कि -1 है और -5 है, इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो इनमें से कौन सा बड़ा होगा? तो जो संख्या माइनस में है, किसमें है? माइनस में है, और जितनी छोटी है वह संख्या उतनी ही बड़ी है। जैसे कि 1 है तो जितनी छोटी है ना उतनी बड़ी संख्या है। इसी प्रकार से जो प्लस वाली संख्या है, जितना जैसे उसमें तो पता ही है कि जितनी छोटी होती उतनी छोटी कहलाएगी, जितनी बड़ी होती है बड़ी कहलाती है। तो कौन सी पूर्णांक संख्या? अब है कि भिन्न संख्या। कौन सी भिन्न संख्या? तो भिन्न संख्या में यदि भिन्न सीधा एक चैप्टर बन जाता है। भिन्न क्या बन जाता है? सीधा चैप्टर, जो कई प्रकार के मिश्रित भिन्न हो जाती है, सरल भिन्न हो जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार की भिन्न, तो उसको अपन अलग से भिन्न के चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल में इस प्रकार से देख सकते हैं 3 सही 4/5 और प्लस, इस प्रकार से कोई भिन्न का फॉर्मूला होगा जो भिन्न के आधार पर क्वेश्चन होगा। अब पूर्णांक संख्या भी दो प्रकार की होती है, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती है जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, जिनमें जीरो को शामिल किया जाता है। जैसे गिनती शुरू की, कब गिनती तो अपन 1 से शुरू करते हैं। किससे? 1 से। जैसे प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनकी गिनती 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वे संख्या कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। इसी प्रकार से शून्य संख्या, तो शून्य संख्या तो समझ सकते हैं जहां पर जीरो होगा, यानी जो शून्य है तो शून्य संख्या है। ये प्रमुख संख्या है जो अपने काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या वे संख्या जिनकी कल्पना ना की जा सके, जिनको व्यक्त न कर सकते हैं, वे कौन से? काल्पनिक संख्या। जैसे अपरिमेय और काल्पनिक संख्याओं जैसे यही एक संख्या निकल के आती है। इसमें और देखते हैं कि और भी संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो संख्याओं में सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग जाए। 2 से यदि भाग जाता है तो वे संख्या कैसी संख्या है? सम संख्याएं हैं। जिस संख्या में 2 से भाग ना जाए तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी? जिस संख्या में 2 से भाग ना जाए तो वह क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। जैसे कि 2 से भाग में आ जाए 5, पहले 3 5 के बाद आप रखिए याद रखना 7 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 1 है, ठीक है ना। और कितना है? 3 5 7 और 9, ठीक है ना। तो ये प्रमुख संख्या है, विषम संख्या है। उसी प्रकार से सम संख्याओं में कौन कौन सी है? तो 2 4 6 8 0। ये 5 संख्याएं जिस संख्या के आगे लग जाती है। जैसे मैंने इतनी बड़ी संख्या लिखी यहाँ पर, यदि इनमें से दोनों में से किसी एक संख्या को लगा देते हैं तो वही बन जाएगा।
जैसे इसमें यहाँ पर 4 लग किया गया तो पूरी संख्या क्या बनेगी? सम संख्या। यदि 4 को हटा दिया तो अब क्या बनेगी? क्या बची है? 3 संख्या, तो पूरी संख्या क्या हो गई? विषम संख्या। ठीक है ना। इसके बाद अपन समझते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं कि जिनको गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाए। किसमें? गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाए तो इनके जो फैक्टर होंगे इसमें भाग जाए तो स्वयं का जाए, किसका जाए? स्वयं का और एक का जाए, स्वयं का और एक का, इसके अलावा किसी संख्या का भाग ना जाए, ऐसी वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें भाज्य संख्या भाज्यता के नियम होते हैं। भाज्यता क्या है? नियम। तो यहाँ पर भाज्यता के नियम नंबर 2 को देखते हैं। भाज्यता में भाज्यता के नियम नंबर 2 को देखते हैं। तो 2 कहता है कि यदि 2 से भाज्य संख्या प्राप्त करना है अपन को, तो जिस संख्या में या दी गई संख्या का इकाई अंक, कितना? इकाई अंक यदि सम है, क्या है? सम है, तो उसमें अपना 2 का भाग जाएगा और 2 से वह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है, 3 से भाज्यता का नियम कहता है कि जो अपनी दी गई संख्या है, जो अपनी दी गई संख्या है, दी गई संख्या का योग, दी गई संख्या का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है, कितने? 3 से भाज्य हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, योग जो टोटल संख्या योग, जैसे कि यहाँ पर हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताएं आपको, तो 6 है, 4 है, 6 है, 4 है, 5 है। तो जो 645 संख्या लिखी है तो इसका टोटल किया 6 4 10 और 5 15, तो 15 हुई। कितनी हुई? 15। और 15 में बस 3 का भाग दे देते हैं, 3 5 15, तो पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? तो यह संख्या 645 जो संख्या लिखी है वह 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। 645 ना लिख के अपन ऐसे लिख देते, 654 लिख दे तो भी संख्या विभाजित होगी। यानी टोटल कितना चाहिए? 3 के योग के बराबर टोटल चाहिए। नेक्स्ट फॉर्म बनता है 4 का। 4 का भाज्यता का नियम क्या कहता है? तो 4 का भाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्या का इकाई अंक, कौन सा? इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक दोनों में यदि 4 का भाग जाता है, इकाई और दहाई के दोनों फॉर्म में यदि 4 का भाग जाता है तो वह पूरी संख्या, जो संख्या बनी है और पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। जैसे 624 संख्या, ठीक है ना, या 624 से 28 लिख लेते हैं या 640 लिख लेते हैं। यानी ये है इकाई का दोस्तों और ये है दहाई का। यानी इन दोनों फॉर्म में, यानी दोनों संख्याओं में यदि अपना 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ये वाले नियम वहां पर अपन के काम में आते हैं जहां संख्या बहुत बड़ी संख्या में होती हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में अपन भाग देंगे तो काफी लंबा समय लगेगा। तो अपन इस भाज्यता के नियम के आधार पर उसको सिद्ध कर सकते हैं कि इसमें किसका भाग जा रहा है और किसका भाग नहीं जा रहा है। अब है 5 का भाज्यता का नियम। तो 5 का भाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो अपनी दी गई संख्या है, यदि संख्या का इकाई अंक, कौन सा दोस्तों? इकाई अंक 5 हो, क्या हो? 5 हो या 0 हो, दी गई संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या क्या है? वह संख्या अपनी 5 से भाज्य होगी। जैसे यहाँ पर लिख रहे 500, 525 या 5250, ठीक है ना। तो ये संख्या, जैसे कि यहाँ पर 0 की कंडीशन और 0 हटा देते हैं तो 5 की कंडीशन अप्लाई होती है, तो 5 का भाग जाएगा। जैसे यदि 624 लिख लेते हैं तो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई नहीं हुई तो ये संख्या क्या नहीं हो सकती है? अपनी 5 से विभाजित नहीं हो सकती। 6 का रूल है। 6 से भाज्यता का नियम क्या कहता है? तो 6 से भाज्यता का नियम कहता है कि यदि अपनी जो संख्या है, यदि अपनी जो दी गई संख्या है उसमें यदि 2 का और 3 का भाग जा रहा है, यानी 6 का फैक्टर कहते हैं तो 2 और 3 में टूटता है, कितने? 2 और 3 में। यदि दी गई संख्या में 2 का नियम लागू हो रहा है और 3 का नियम लागू हो रहा है तो उस संख्या में 6 से भी भाग जाएगा, 6 से भी विभाजित हो सकती है। नेक्स्ट है 7। 7 का फॉर्म क्या कहता है? तो 7 की परिभाषा कहती है कि जो अपनी दी गई संख्या है, दी गई संख्या का इकाई अंक, कौन सा? इकाई अंक के स्थान पर जो संख्या है उस संख्या को डबल कर दो, उस संख्या में डबल कर दो, 2 का गुणा कर दो।
उस संख्या को क्या दो, 2 का डबल कर दो, 2 का गुणा कर दो, और जो अपनी शेष संख्या बचती है, जैसे कि एक संख्या लिखी थी 133, ठीक है ना, 133, तो 133 में जैसे मैंने देखा अभी बताया आपको, इकाई अंक को डबल कर दो तो 3 को डबल कर दिया, 3 को डबल करते हैं अपन तो कितना बनता है, 6 बनती है, 3 के डबल करते हैं तो 6 बनती है। अपनी शेष संख्या बची कितनी, 13, शेष संख्या 13 ही बची, तो 13 में से अपन ने 6 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 6 को माइनस कर दिया तो कितने बचते हैं अपने, यानी 7 बचेंगे, कितने बचेंगे, 7। अब 7 में 7 का भाग देंगे तो चला जाएगा, 7 में 7 का भाग देते हैं तो चला जाएगा। उसी प्रकार से अपनी 7 का विभाज्यता का नियम लागू होगा कि 7 में पूरी तरह से भाज्य होगी, दिख रहा है ना। इसके बाद नेक्स्ट है 8, कौन सा है, 8 का फॉर्मूला क्या बनता है, 8 की संख्या का फॉर्मूला क्या बनता है कि दी गई संख्या, जो अपनी दी गई संख्या है, इस दी गई संख्या का फॉर्म, जो 8 की भाज्यता का नियम है कि जो अपनी दी गई संख्या है, दी गई संख्या का इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, कौन सा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 3 अंकों तक की संख्या में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन 3 अंकों तक की संख्या में यदि अपना भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, 8 का, 3 अंकों का जो फॉर्म बना है उसमें 8 का भाग जा रहा है, तो अपनी जो संख्या टोटल संख्या होगी उस संख्या में पूरी संख्या होगी, उस संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, 624, कितना, 624 में देखते हैं कितना भाग जाएगा ना, 8 का, 8 एकम 8, 8 गुने, हाँ 8 एकम 8, तो जैसे संख्या बोलो कोई कितनी, जैसे कि 16,824, 16 है 824, हाँ ठीक है ना, तो जैसे कि 8 का भाग जाएगा 24 में, 8 का भाग जाएगा 8 में जाएगा, तो ऐसी वाली पूरी संख्या होगी तो अपनी 8 से भाज्य हो सकती है, विभाज्य हो सकती है। 9 का नियम, 9 से भाज्य संख्या, 9 का नियम कहता है, 9 से भाज्य संख्या कहता है कि जो अपनी दी गई संख्या है, जो अपनी दी गई संख्या है, दी गई संख्या का योग, दी गई संख्या का योग, जैसे कि यहाँ पर 3 का फॉर्म लागू हुआ करता, उसी का 3 का डबल फैक्टर 9 है, तो दी गई संख्या का योग आएगा, जो टोटल आएगा उसमें यदि 9 का भाग जाता है, उसमें यदि 9 से भाग जाए तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से भाज्य हो जाएगी। जैसे कि कोई एग्जांपल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि अपन एक संख्या ले 6 4 और 3, ठीक है, 6 4 3 और 7, ठीक है ना, कितने, 6 4 3 7 कितने वो, इसके बाद कितने और 1, ठीक है ना, तो जो संख्या बनी है इसको टोटल किया, 6 4 10 और 3 और 3 3 और 7 10 और 1 21, नहीं 10 10 20 1 21, जो 21 संख्या बनती है 21। अब 21 में तो 9 का भाग नहीं जाएगा, तो अपन यहाँ पर कोई और ऐड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 ऐड कर लेते हैं, कितने 6, तो अपनी जो यहाँ पर संख्या बोली थी क्या बनी थी, यहाँ पर 6 4 3 7 1 6, जो अपनी ये टोटल संख्या बनी, तो टोटल संख्या 27 हुई, कितनी हुई 27, यानी इसी अंकों का योग जोड़ा है, 6 का 4 का 3 का 7 का 1 का 6 का, जो योग बना 27 हुआ, 27 में 9 का भाग गया, तो इस पूरी संख्या में आप चेक कर सकते हो, भाग देके पूरी संख्या भी अपनी 9 से भाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। उसी प्रकार से 10 का रूल नियम क्या कहता है, तो 10 का रूल और नियम लगता है यहाँ पर कि दी गई संख्या का इकाई अंक, कितना, इकाई अंक के स्थान पर 0 हो, इकाई अंक के स्थान पर क्या हो, 0, तो दी गई संख्या पूर्ण संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो सकती है। चैन दोस्तों, अब दोस्तों जो आपको 11 का है, 12 का, 13 14 15 यानी जो विषम संख्याएं हैं, कौन सी विषम संख्या, उनका नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा यानी 30 40 तक के लगभग भाज्यता के नियम बताए जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।